नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अरविंद केजरीवाल की राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। तिहाड़ से केजरीवाल को लेकर पुलिस निकल चुकी है। सीबीआई की अर्जी पर वारंट जारी हुआ था। कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर पुलिस निकल चुकी है तिहाड़ जेल से। सीबीआई की अर्जी पर वारंट जारी हुआ था। कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके लिए पुलिस उन्हें लेकर निकल चुकी है। अपडेट ही मिल रहा है, सीबीआई की जो अर्जी थी उस पर वारंट जारी हुआ था और अब थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे वरुण जैन। वरुण, क्या अपडेट मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल को लेकर पुलिस निकल चुकी है और क्या अपडेट है? देखिए, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कल तिहाड़ जेल जाकर सीबीआई के 2 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। उसके बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की याचिका लगाई थी। कोर्ट की तरफ से प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था, जो तिहाड़ जेल पहुंचा था। और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 15 मिनट पहले जो तिहाड़ जेल सिक्योरिटी यानी दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन है, वो पूरी सुरक्षा घेरे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर निकल गई है। यानी अगर 15 मिनट पहले निकली है तो आप अंदाजा लगाएं कि 5 से 10 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सिक्योरिटी है राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएगी। फिलहाल उनको लॉकअप में रखा जाएगा, उसके बाद कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा। तो अब आगे ये देखना होगा सीबीआई की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई कोर्ट रूम में कुछ देर और कोर्ट की इजाजत के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की अगर सीबीआई गिरफ्तारी डालती है तो फिर वो उनकी रिमांड की मांग करेगी। तो आज का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद अब सीबीआई की जो गिरफ्तारी की तलवार है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटकने लगी है। जी वरुण, क्या ऐसे इनपुट है? क्योंकि कल भी एक लंबी पूछताछ हुई थी अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि कल भी ये संभावना जताई जा रही थी गिरफ्तार उन्हें किया जा सकता है, लेकिन कल नहीं हुआ और आज कहीं ना कहीं आप संभावना जैसे बता रहे हैं कि संभावना है कि गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या ऐसे इनपुट है जिनके आधार पर जो सीबीआई है वो गिरफ्तार कर सकती है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, क्योंकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई के अधिकारी थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जो सवाल उनके सामने रखे गए उनका अरविंद केजरीवाल ने ठीक ठाक जवाब नहीं दिया और यही वजह है कि प्रोडक्शन वारंट जारी करने की सीबीआई ने याचिका मांगी। और अगर प्रोडक्शन वारंट जारी होता है तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पेश किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। और प्रोसीजर इससे पहले भी यही हुआ था कि अगर किसी इस तरह के मामले में कोई आरोपी जेल के अंदर बंद है तो पहले प्रोडक्शन वारंट लगाया जाता है और उसके बाद फिर एक बार फिर से जो एजेंसी है पूछताछ करके कोर्ट के अंदर ही गिरफ्तारी डाल देती है। लेकिन क्या स्टैंड लेती है, क्या रुख लेती है सीबीआई, ये थोड़ी देर में ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको यहां पर दे दूं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। राउज रेवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मैं मौजूद हूं, अभी सिक्योरिटी लेकर पहुंची है। अंदर लॉकअप में अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि 10 बजे का समय है जब कोर्ट लगेगी। कोर्ट जैसे ही लगेगी तब अरविंद केजरीवाल को लॉकअप से उस कोर्ट रूम के अंदर लेकर आया जाएगा और फिर उन्हें पेश किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी भी कोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि 10 बजे के बाद अब साफ हो जाएगा कि सीबीआई के आगे क्या स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने अपने कदम बढ़ाए, कल तिहाड़ जेल में जाकर अधिकारियों ने पूछताछ की और उसके बाद प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ, ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तब सीबीआई कुछ देर और उनसे कोर्ट में पूछताछ कर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी डालने के बाद रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट अब फिलहाल ये हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी यानी दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। जी वरुण, अगर गिरफ्तारी होती है और क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि जो आंसर दिए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनसे संतुष्ट नहीं है सीबीआई, अगर गिरफ्तारी होती है कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है और ऐसे कौन से सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा सकते हैं जिनके जवाबों से अभी तक सीबीआई संतुष्ट नहीं थी?
देखिए, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो कितने दिन की रिमांड सीबीआई मांग सकती है, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात देखनी होगी कि इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी, यानी कि जो पैसे की जो ट्रांजैक्शन थी उसको लेकर, उस ट्रेल को लेकर उन्होंने पड़ताल करी, तब गिरफ्तार करी। लेकिन सीबीआई जो ये पूरा करप्शन हुआ था, ये गलत तरीके से पॉलिसी बनाई गई, गलत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, गलत तरीके से उससे राजस्व, सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ, यानी जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो उसी से रिलेटेड जो सवाल है वो सीबीआई ने दागे थे कि वो कैसे समीर कैसे जो पैसा था कहां पर पहुंचा, जो विजय नायर है उसको वो कैसे जानते थे। ऐसे वो कई लंबी सवालों की फहरिस्त थी जिनके जवाब जो थे वो उनसे संतुष्ट सीबीआई नहीं थी। लेकिन ये बात यहाँ पर मैं साफ कर दूं, ईडी का कहीं ना कहीं पर्पस अलग था, वो मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल कर रही थी, और जो सीबीआई है वो जो पूरा करप्शन था वो उसकी जांच कर रही है। तो ऐसे में अब आज जब प्रोडक्शन वारंट जारी हो चुका है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अब ये देखना होगा आगे सीबीआई की क्या रणनीति रहती है, स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसीजर और जिस तरीके से अगर आप कहीं इतिहास रहा है तो अगर देखेंगे तो कोर्ट में पेश जैसे ही किया जाएगा, सीबीआई कुछ देर और पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी कर सकती है और उसके बाद अदालत से रिमांड मांगेगी। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी मैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। मंगलवार को जेल में केजरीवाल से पूछताछ, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केजरीवाल से जेल में सीबीआई की पूछताछ, शराब घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ, ये जानकारी मिल रही है सूत्र के हवाले से। वरुण, इसे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? शराब घोटाले में सीबीआई की पूछताछ हुई मंगलवार को। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि कल सीबीआई के 2 अधिकारियों की टीम जिन्होंने कोर्ट से पहले ही इजाजत ली थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तो इसलिए अगर एजेंसी को उनसे पूछताछ करनी है तो पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत ली थी, उसके बाद 2 अधिकारी थे वो तिहाड़ जेल पहुंचे। तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज ने ये बात हमें कल ही कंफर्म कर दी थी कि जो 2 अधिकारी थे उन्होंने करीब 2 से 3 घंटे तक तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, जिसके बाद जो टीम थी वहां से निकल गई। कितने सवाल पूछे गए, क्या किस तरीके के जवाब दिए, देखिए ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन हाँ, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो जवाब से एजेंसी जो है वो संतुष्ट नहीं थी और यही वजह है कि उनकी तरफ से कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गई बाद में, और कोर्ट की तरफ से प्रोडक्शन वारंट जारी भी हुआ। और अब तिहाड़ जेल से जो पुलिस है, 3rd बटालियन है, वो अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंच गई है। तो ऐसे में अब जब 10 बजे कोर्ट में लगेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब सीबीआई की आगे की क्या रणनीति है उसका खुलासा होगा। लेकिन अगर सीबीआई दोबारा सिर्फ पूछताछ ही करना चाहती थी तो वो तिहाड़ जेल के अंदर भी दोबारा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया और यहाँ पर केजरीवाल को पेश किया जाएगा, ऐसे में इस बात की इसीलिए संभावनाएं जताई जा रही है कि कोर्ट रूम के अंदर कुछ देर और प्रोसीजरल पूछताछ करने के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी डाल दे और फिर उसके बाद कोर्ट को बताए कि हमने इनकी गिरफ्तारी डाल दी है, अब हमें इनकी रिमांड चाहिए। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी मैं। केजरीवाल से पूछताछ पर संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की ये बड़ी साजिश है, संजय सिंह ने आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ये बीजेपी की बड़ी साजिश है, जमानत ना मिले इसके लिए बीजेपी ये साजिश रच रही है, संजय सिंह ये कह रहे हैं। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से
ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी पर आरोप उन्होंने लगाया है कि जमानत ना मिले इसलिए बड़ी साजिश बीजेपी रच रही है। वरुण, जमानत पर जिस तरीके से स्टे लगा उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर जारी है। साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल बाहर ना निकले, इसके लिए कभी जो जमानत है उस पर स्टे लगाया जा रहा है, कभी जो सीबीआई है उसे लगाया जा रहा है पीछे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे बता रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, जिस तरीके से पूरा एपिसोड हो रहा है उसकी जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है, और उन सवालों के आधार पर ही आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दी थी, हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हमलावर है। वो ये बात कहना चाह रही है कि एजेंसीज को लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, और किसी तरीके से वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए साजिशन अब सीबीआई एक बार फिर से मैदान में कूद गई है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार पर हमलावर जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच अगर ये कहा जाए कि एजेंसीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। सीबीआई को जब एविडेंस मिले तो वो अपनी गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो टाइमिंग है वो जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, और वो सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिरकार वही दिन क्यों सीबीआई ने चुना जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है, उसी दिन क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी डाली गई। चलिए बिल्कुल वरुण, जब पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, इस वक्त क्या कुछ और कोर्ट में होता है, अपडेट पर आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।